आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। सुख और दुख जीवन का ही एक हिस्सा है। जब सुख आए तब जीवन को खुशी के साथ जिए और दुख आए तब निराश होने की जगह वो महान शक्ति पे भरोसा रखिए और अपना कार्य करना जारी रखिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। साइकोलॉजी कहता है जब भी आप टेंशन में हो या मूड ऑफ हो, उस वक्त अपनी माँ से बात करें। माँ की आवाज़ आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमें बेहतर महसूस होता है। हमारे दिमाग में अच्छी यादों से ज़्यादा बुरी यादों को याद रखने की क्षमता होती है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान सफल तभी होता है जब वो ये समझ लेता है कि हर इंसान अपनी जगह सही होता है। क्रिएटिव लोग किसी चीज़ पर देर तक ध्यान नहीं लगा पाते और उनका मन भटक जाता है। ऐसे रचनात्मक लोग अक्सर खुद से बातें किया करते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है और उन्हें कम मानसिक तनाव होता है। साइकोलॉजी के अनुसार आप अपने दिमाग को खुश होने के लिए फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। बस आपको 21 दिन तक लगातार ये वाक्य बोलते रहना है, आई एम हैप्पी फॉर दिस डे, और मेरे पास जो भी है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जब भी आपको गुस्सा आए तो तुरंत अपने आप को आईने में देखें। आप निश्चित रूप से हंस पड़ेंगे। गुस्सा कम करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोता है तो वो इंसान तनाव में या तो दुखी है या खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। जिन महिलाओं के आसानी से दोस्त नहीं बनते हैं, उनका आईक्यू लेवल अधिक होता है। मनोविज्ञान कहता है एक अजनबी के साथ आँखों से संपर्क बनाना आकर्षण को उत्पन्न कर देता है। मनोविज्ञान में लिखा है एक ऐसा वक्त भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अपनी पुरानी यादों को अधिक याद करती हैं, क्योंकि इनकी भावनात्मक याददाश्त अधिक मजबूत होती है। साइकोलॉजी कहती है यदि आप खुद से बात सेल्फ टॉक करते हैं तो आप वास्तव में खुद को स्मार्ट बना रहे होते हैं। जब आप अपने किसी खास पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। अगर आप अपने पार्टनर को भूलना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में दोबारा किसी से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप अपने पहले प्यार को भुला सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियों के पैरों की पायल आसपास के वातावरण को सुखमय बनाती है। इनके आसपास कई नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव भी कम पड़ जाता है। जब कोई आपको दिल से याद करेगा तो उसका पता आपको कुछ इस तरह से चलेगा कि आपका मन बेचैन होने लगेगा और अचानक वही शख्स बार बार याद आने लगेगा। अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं और आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका ज़िंदगी में सफल होने का चांस 90% तक बढ़ जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसानी दिमाग कभी भी खाने, खूबसूरत चेहरे और खतरे को पहचानने में देरी नहीं करता। लड़कियां अक्सर उन लड़कों पर ध्यान देती हैं जिनके जीवन के लक्ष्य
और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। साइकोलॉजी कहती है लड़कियां लड़कों से अधिक विश्वसनीय होती हैं। वह अपने प्रिय व्यक्ति की बुराई कभी नहीं सुन सकती। अगर आप अपने प्यार के लिए थोड़ा झुक नहीं सकते तो यकीन मानिए आपका प्यार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। लड़कियां हमेशा जिस लड़के से प्यार करती हैं उसे अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए उत्सुक रहती हैं, जबकि ज़्यादातर लड़कों में ऐसा नहीं होता। आप किसी से प्यार करते हैं तो आपकी नज़रें अपने आप उसके पास पहुंच जाती हैं। ये बात मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रूफ हो चुकी है। जो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, अगर आप किसी भी कारणवश उसे हर्ट करते हैं तो वो इंसान आपसे ही नहीं बल्कि खुद से भी नफरत करने लगता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब एक लड़की खुश होती है तो वो बात करना बंद नहीं कर सकती, और जब वो दुखी होती है तो वो एक शब्द नहीं कहती है। साइकोलॉजी के अनुसार सभी भावनात्मक दर्द लगभग 12 मिनट तक रहते हैं। उससे ज़्यादा देर तक दर्द हम स्वयं ही सोच कर बढ़ा रहे होते हैं। एक लड़की उस समय ज़्यादा खतरनाक बन जाती है जब वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस नियंत्रित करना सीख जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार पुरुष ने मनपसंद स्त्री को हमेशा खोया है और स्त्री को मनपसंद पुरुष कभी मिला नहीं। अगर आप किसी को चाहते हैं तो आपके बिना बताए ही सिर्फ आपसे बात करके सामने वाले को ये महसूस हो जाता है। लड़कियों को जब गुस्सा आता है वो या तो चुप हो जाती हैं या फिर अपना नुकसान करती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सिंगल रहने वाले हमेशा प्रसन्न रहने के साथ साथ स्वस्थ रहते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग बेहद जल्दी शर्मा जाते हैं, ऐसे लोग धोखा नहीं देते। ऐसे लोगों पर आप आराम से विश्वास कर सकते हैं। यदि आप सुबह उठते वक्त मात्र 1 मिनट ही अपनी आंखों को खुला रखकर आसमान की तरफ देखते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान आप पूरा दिन तरोताज़ा महसूस करेंगे। बिस्तर में लेटे हुए मैसेज करते हुए 95% लोगों का मोबाइल उनके चेहरे पर गिरा है। साइकोलॉजी के हिसाब से पुरुष सिर्फ 6 मिनट के लिए ही महिलाओं की बातों को सुनते हैं। साइकोलॉजी कहता है किसी भी लड़की को अपनी असली उम्र बताना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति किसी दिन बहुत खुश होता है तो उस रात उसकी नींद कम हो जाती है। जब आप किसी अपने को याद कर रहे होते हैं तो आप बिना किसी कारण उदास हो जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हम जिससे प्यार करते हैं अगर उससे संबंधित किसी वस्तु को देखें तो हम उसके ख्यालों में खो जाते हैं एवं हमारा मन और किसी कार्य में नहीं लगता। जब आपको किसी से प्यार होता है तो आपका स्वभाव, वचन अपने आप अच्छे होने लगते हैं और आप बहुत सकारात्मक होने लगते हैं। लड़कियां कभी नहीं चाहती कि बाकी लड़कों को पता चले कि वह रिलेशनशिप में हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हम जिस व्यक्ति के लिए जैसा भाव रखते हैं या जैसा सोचते हैं वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी हमारे लिए सोच रहा होता है। जिस परिवार में लड़कियों व औरतों की इज्जत नहीं की जाती वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ता। धन संचय, निवेश, परिवार के सुखद माहौल को बनाए रखने में औरतों की अहम भूमिका होती है। साइकोलॉजी के अनुसार जिस घर की लड़कियों या लड़कों पर लगाम लगाने व अपनी निजी सोच थोपने का काम किया जाता है, सबसे ज़्यादा गलत कदम उन्हीं परिवार के लड़कियों व लड़कों ने उठाए होते हैं। अगर आप किसी इंसान को बार बार मैसेज करते हैं और वो रिप्लाई नहीं देता तो मत करो। सबके सब मतलबी हैं, उन्हें मैसेज कर कर के सर पर मत बैठाओ। आपका जिस काम में मन लगता है उसको करें। लोगों से मत डरो कि वो क्या कहेंगे। ये वही लोग हैं जो आपको बाद में कहेंगे कि हमें पहले से पता था कि ये कुछ बड़ा करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलें, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें और दूसरों को सुने। ऐसा बनो कि लोग आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस जाएं।
कभी किसी को बेवजह सलाह मत दें। जिसको चाहे आप कितना भी अच्छा समझा लो, लेकिन वो अपनी मर्जी से ही करता है, क्योंकि आजकल ज्ञान सभी के पास मौजूद है। ना कहने की आदत डालें। आप किसी के कहने से कहीं भी चल देते हैं तो ये आदत आपकी वैल्यू खत्म करा देगी। लोग आपको निठल्ले समझेंगे, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो। जब व्यक्ति मोह या डर के वशीभूत होकर गलत का भी विरोध नहीं करता, तब वो महाभारत के युद्ध को न्योता देता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वो समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। जिस समाज में सभी लोग नेता बनना चाहते हों, बिना कार्य के सम्मान पाना चाहते हों, अति महत्वाकांक्षी हों, उस समाज का पतन एक दिन हो ही जाता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हों। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि सब कुछ खुद के अनुभवों से ही सीखोगे तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। वो इंसान जो सब कुछ खामोशी से सहन कर रहा होता है, एक दिन अंदर से टूट जाता है और खुद को खुद ही नहीं समझ पाता है। जो अच्छा करता है उसके साथ भी अच्छा होता है, ये सिर्फ कहावत है, हकीकत नहीं। जरा से फर्क से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ हो जाती है। इसलिए किसी के बारे में धारणा बनाने से पहले हर तरह से सोचें। किसी पर 100 उपकार कर दो, फिर भी एक गलती हो जाए तो सामने वाला सिर्फ आपकी गलती याद रखेगा, अच्छाइयाँ नहीं। धोखा खाकर भी जो विश्वास करना ना छोड़े, वो समझदार तो कतई नहीं कहा जा सकता। फिलहाल वो उम्र चल रही है जिसमें घर वालों से कुछ मांग नहीं सकते और उन्हें देने को कुछ है नहीं। एक दिन आप महसूस करोगे कि जिनके लिए आप सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे, वो तुम्हारे लिए एक कदम भी बढ़ने को तैयार नहीं है।